दोस्तों आज बहुत ही ज्ञानवर्धक बात आप लोगों से शेयर करने वाले हैं। जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, ये 5 काम करने से घर में आती है सुख समृद्धि। दोस्तों आज हम इसी 5 बात पे चर्चा करेंगे। चलिए इसको हम पहले समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक लोमड़ी और एक हंस दोनों आपस में अच्छे दोस्त थे। एक दिन लोमड़ी ने हंस को दावत पे अपने घर बुलाया। हंस दावत पे गया और लोमड़ी ने दोनों के लिए खीर बनाई, लेकिन लोमड़ी ने जानबूझकर दोनों के लिए प्लेट में खीर परोसी। अब हंस के सामने परेशानी यह थी कि वो खीर खाए तो खाए कैसे, क्योंकि हंस का मुंह तो पतला होता है और उसकी चोंच भी बिल्कुल ऐसी ही थी कि वो एक प्लेट में रखी हुई खीर आसानी से खा सके। इसलिए बहुत कोशिश करने के बाद भी हंस कुछ न खा सका। उधर लोमड़ी ने मजे से खीर खा रही थी, क्योंकि प्लेट में खाना उसके लिए बेहद आसान था। इसलिए लोमड़ी ने जल्दी ही अपनी सारी खीर चट कर डाली। बेचारा हंस चुपचाप बस लोमड़ी का मुंह देखता रहा। हंस लोमड़ी के इस व्यवहार पर बेहद नाराज हुआ, लेकिन उस समय वह चुपचाप वहां से चला गया। अब वो लोमड़ी से इस अपमान का बदला लेना चाहता था। इसलिए कुछ दिन बाद उसने भी लोमड़ी को अपने घर दावत पे बुलाया। इस बार हंस ने दोनों के लिए खीर बनाई। जब लोमड़ी दावत पे आई तो हंस ने दोनों के लिए पतले मुंह वाली सुराहियों में खिचड़ी परोसी। अब लोमड़ी यह देखकर परेशान हो गई कि उसके लिए एक पतले वाली मुंह सुराही में खाना परोसा गया है, जिसके कारण वह कुछ भी खा नहीं सकती। लोमड़ी को इस बार बहुत जोरों की भूख लगी थी, लेकिन अब वो खाए तो खाए कैसे खाए। इधर हंस बड़े मज़े से खिचड़ी का आनंद ले रहा था, क्योंकि लंबे और पतले मुंह वाली सुराही में खाना उसके लिए बहुत आसान था। लोमड़ी अब चुपचाप यह सब देखती रही और अब उसे वो पुरानी बात याद आ रही है, जब इसी तरह से उसने भी हंस का अपमान किया था। अब लोमड़ी बात तो समझ चुकी थी, इसीलिए वह चुपचाप वहां से खिसक ली। इस प्रकार हंस ने अपने अपमान का बदला ले लिया। घर तो दोस्तों कहानी से हमें शिक्षा यही मिलती है, घर आए मेहमान का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं वो 4 कौन से काम हैं जिसे करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। पहले दोस्तों जान लेते हैं। कहते हैं कि व्यक्ति जीवन में सुख और दुख अपने कर्मों के कारण ही भोगता है। जीवन में लगातार आ रही परेशानियां आपके लिए किए गए कर्मों का फल है। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति के अच्छे कर्म उनके जीवन बेहतर बनाते हैं, जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करते हुए, लेकिन वहीं आपके बुरे कर्म दुख और समस्याओं का कारण बनते हैं। इसलिए कोशिश करें कि जीवन में कुछ ऐसी चीज़ों को नियमित रूप से करें जो आपके जीवन से कष्टों को दूर भगाती है। आइए बताते हैं ऐसे ही कर्मों के बारे में जिन्हें जीवन में अपनाने से व्यक्ति का जीवन कष्ट मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, मृत्यु के बाद रुद्राक्ष प्राप्त होती है। अगर आप भी करते हैं इन लोगों की पूजा अर्चना तो सफलता चूमेगी आपके कदम, मिलेगी उन्नति। नियमित करें ये 5 काम। पहला काम कौन है? कुल देवता की पूजा। आज भी कुछ लोग हैं जिन्हें अपने कुल देवता के बारे में पता होगा। कुल देवता का अर्थ है कुल के देवता। मान्यता के अनुसार हर कुल के एक आराध्य देवी देवता होते हैं, जिनकी आराधना विशेष तिथियों में की जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार कुल देवता के प्रसन्न होने से आपकी 7 पीढ़ियां खुशहाल रह सकती हैं, इसीलिए इनकी पूजा जरूर करें। दूसरा, भगवान को लगाएं भोग। जिस घर में भगवान को बिना चखे भगवान को भोजन का भोग लगाया जाता है, उस घर में कभी भी अन्न व धन की कमी नहीं होती है। इसलिए अगर आप अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी की मेहरबानी चाहते हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि किचन में कभी भी जूठा खाना ना रखें। इसके साथ ही घर को गंदा ना रखें। तीसरी, अन्नदान। हिंदू धर्म में दान का बहुत ही अधिक महत्व है। कहा जाता है कि भूखों को भोजन कराने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करें। इससे आपकी पीढ़ी के अलावा 7 पीढ़ियों का कल्याण होगा। चौथा है ग्रंथों का पाठ। गरुड़ पुराण के अनुसार हर व्यक्ति को धर्म ग्रंथ
दिए हुए ज्ञान और विद्या को समझना चाहिए। आप उच्च व्यवहारिक शिक्षा के साथ धर्म कर्म का भी ज्ञान रखें। पांचवा और अंतिम ज्ञान चिंतन, तप ध्यान चिंतन आदि करने से आपका मन शांत रहेगा, क्रोध दूर रहेगा, जिससे घर में सुख शांति रहेगी और आप अपनी मेहनत से पुरुषार्थ करेंगे। कभी आपके घर में माता लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। इसलिए हमें ये 5 कामों को जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये ऐसे 5 कर्म हैं जिसको करने से हम अपने कष्ट या हमारे जो पाप हैं कुछ हुए हैं उसको हम दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये ज़रूर काम हम करें और हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो दोस्तों अपने यार दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, उनको भी कुछ नॉलेज मिल जाए, उनका भी जीवन कुछ खुशियाँ आ जाए, उनके घर में भी लक्ष्मी का वास हो जाए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। इसी तरह से हम और जानकारी अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। सारी जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं ऐसे ही और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक दोस्तों आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। जय श्री राम, राधे राधे।